तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ एग्जांपल होते हैं। जो एग्जांपल लास्ट बचा है एग्जांपल नंबर 5 उसको कंप्लीट करेंगे हम। तो अब तक हमने बाकी सब एग्जांपल भी कंप्लीट कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्या, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको सारे डिफिनीशन, फार्मूला, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने छोड़ा है, और एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ सॉल्व करा रखा है। सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ आपको वीडियो मिल जाएंगे। सीधा प्लेलिस्ट से पढ़ा करो, आपको आसानी होगी, कहीं और ढूंढने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चैप्टर का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, उसको भी चेक कर सकते हो। और पिछले इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी उसमें पड़े हुए हैं, और ऐसे ही आगे आता जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट लिख के बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। मैं बिल्कुल फॉर्मेट में लिखाता हूँ कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे, सीधा आंसर लाने से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको आना चाहिए कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल है। आपको ये यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपको चेक करना है कि 2 पे या फिर 0 पे, ये किस पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पे या तो 2 रखो या तो 0 रखो, दोनों में से कोई एक रखने पर अगर वैल्यू 0 आ जा रही है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर जीरो नहीं आएगी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक एक करके चेक करेंगे, पहले 2 रख के चेक करेंगे, फिर उसके बाद 0 रख के चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, इसको मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे y होता है तो मैं पी वाई लेता, ठीक है। तो x है तो इसलिए पी एक्स ले लिया, इज इक्वल टू जो इक्वेशन है इसको रख लो, ठीक। ये आपका क्या है, गिवन है। आगे देखो, अब यहाँ पे आप लिखोगे देन लिखने के बाद यहाँ पे x की जब या तो 2 रखो या तो 0 रखो, पहले 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देन p, यहाँ पे 2, x की जगह पे 2 रखा, और फिर इक्वेशन, ठीक। तो इक्वेशन के अंदर भी 2 रखना है जहाँ जहाँ x है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन तो माइनस, 2 यहाँ पर फिर 2, यानी कि गुणा हो जाएगा। कुछ नहीं साइन होता है बीच में तो गुणा होता है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 4, वैल्यू क्या आई आपकी 0। तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ चुका है? तो बिल्कुल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अगर x की जगह पर 2 रखा तो जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अगेन पी एक्स की जगह पे अब यहाँ पे 0 लेके देखते हैं। इक्वेशन वही होगा, अब x की जगह पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 0, और वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पे तो दोनों आ गए आपके, तो हेंस लिखेंगे हेंस बोथ आर जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करने हैं। अब एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेते हैं। मेन चीज़ आपको इसमें फॉर्मेट सीखना होता है कि कैसे, पहली चीज़ तो छोटी सी चीज़ है कि कैसे आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करते हो। दूसरी मेन चीज़ ये है कि कैसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट लाइन लिखेंगे कि हेंस 2 and 0 आर बोथ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो गिवन था क्वेश्चन में, ठीक। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मेट लिख के लाना एग्जाम में, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल वीडियोस आपको देखना है, जाकर आप वहाँ पे समझिए। एक एक क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया है और अच्छे से समझाता हूँ बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आप अच्छा करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीधा अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।